विद्यार्थियों, मैं दयावती, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरड़, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अर्थशास्त्र की एज यू सेड ब्रॉडकास्टिंग। विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हमारा विषय रहेगा सरकारी बजट व अर्थव्यवस्था। तो इस कक्षा में हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। इस कक्षा के उपरांत आप सभी विद्यार्थी जान पाएंगे कि बजट क्या होता है, बजट क्या होता है और एक सरकार अपना बजट कैसे बनाती है, और सरकार जब बजट का निर्माण करती है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखती है। ये सभी बातें आप इस कक्षा के उपरांत जान पाएंगे। तो चलिए अपनी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। बजट, आप सभी ने ये शब्द बहुत बार सुन रखा होगा। आम बोलचाल में, घर में बहुत बार हम बजट शब्द सुन चुके हैं। जब आप विद्यार्थी घर में अपने परिवार वालों से कोई मांग करते हैं और वो मांग कोई बहुत बड़ी हो, तो घर वाले कई बार हमें ये कह देते हैं कि ये हमारे बजट से बाहर की बात है। तो यहाँ से एक बात तो हमारी समझ में आती है कि बजट कुछ हमारी खर्च से संबंधित है, कुछ हमारी आय से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही बात है, बजट आय और खर्चों से ही संबंध रखता है। जैसे एक व्यक्ति की बात होती है, एक परिवार के बजट की बात होती है, ठीक वैसे ही सरकार का भी बजट होता है। क्योंकि सरकार भी एक व्यक्ति की तरह ही, जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाता है, वैसे ही सरकार भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो बजट क्या होता है? बजट की अगर हम परिभाषा की बात करें तो बजट आमदनी और खर्चों का एक विवरण होता है, एक ब्यौरा होता है, एक लेखा जोखा होता है, जिसके अंदर हमारी प्राप्तियां होती हैं, हमारी आमदनी होती है और हमारी खर्चे होती हैं। ठीक ऐसे ही सरकारी बजट होता है। सरकारी बजट की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सरकारी बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार के एक वित्त वर्ष में जितनी प्राप्तियां होती हैं और जितने खर्चे होते हैं, उन सभी का अनुमानित विवरण होता है। हम इसे लिखते हैं परिभाषा। सरकारी बजट की परिभाषा क्या होगी कि सरकारी बजट वह बजट जो एक वित्तीय वर्ष में सरकार के प्राप्तियां वे सरकार के खर्चों का, जो खर्च होते हैं व्यय होते हैं, का अनुमानित विवरण होता है। अनुमानित विवरण होता है। तो सरकारी बजट की परिभाषा होगी कि एक ऐसा बजट जो एक वित्तीय वर्ष, अब ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो हमारा समय होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये एक वित्तीय वर्ष की समय अवधि है। तो जो सरकारी बजट होता है वो इस पूरे एक वित्तीय वर्ष से संबंध रखता है, यानी कि इस पूरे एक वर्ष के दौरान सरकार की क्या क्या प्राप्तियां होंगी और सरकार की क्या क्या खर्च होंगी, उन सभी का एक अनुमानित रूप है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये केवल एक अनुमान है। हमने अभी केवल एक अनुमान लगाया है, एस्टिमेट किया है कि हमारे ये खर्चे रहेंगे। अभी ये खर्च हुआ नहीं है क्योंकि ये एडवांस में होता है। तो
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो समय अभी आगे आएगा उसके बारे में हमारा बजट होता है। और क्योंकि इसके अंदर हमने लिखा है कि सरकार की प्राप्तियां, जो प्राप्तियां शब्द है वो तो हमें हो चुकी है, तो क्योंकि हमारी प्राप्तियां हमें हो चुकी हैं इसलिए इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक, जो वर्ष बीत चुका है उस वर्ष के दौरान हमें क्या क्या आय प्राप्त हुई, जिसे हम कहेंगे सरकार की प्राप्ति। तो पहली चीज इसके अंदर क्या हुई, जो वर्ष बीत चुका है उस बीते हुए वर्ष में सरकार की क्या क्या आमदनी रही, क्या क्या प्राप्तियां रही। और दूसरी चीज, जो अभी आगे आएगा, जो समय अभी आगे आएगा उस समय के दौरान सरकार क्या क्या खर्चे करेगी, जिसके अंदर सरकार की सभी नीतियां होती हैं, सरकार के सभी एजेंडे होते हैं जिनके ऊपर सरकार को खर्च करना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बजट के अंदर जो बीता हुआ वर्ष है उसके दौरान उसकी क्या क्या प्राप्तियां हुई वो, और जो आगे आने वाला समय है उस समय में सरकार कहाँ पर कैसे कितना खर्च करेगी उस सभी के बारे में अनुमान होता है। तो ये अनुमानित है, ये एक लेखा जोखा है जो हमने पहले से प्लानिंग की है कि भाई हम इस तरह से इसे करेंगे। जहाँ तक बात पिछले वर्ष की प्राप्तियों की होती है तो उसके ऊपर इतना अधिक फोकस नहीं होता क्योंकि वो समय बीत चुका है। अधिक फोकस, अधिक ध्यान केंद्रित किस चीज़ के ऊपर होता है, जो आगे आने वाला समय है जहाँ पर अभी सरकार को खर्च करने बाकी है। तो जो सरकारी बजट होता है वो सरकार की आमदनी और सरकार के खर्चों का लेखा जोखा होता है, उसका विवरण होता है, अनुमानित ब्यौरा होता है। तो ये तो ही सरकारी बजट की परिभाषा जो कि एक वित्तीय वर्ष से संबंध रखती है। प्रत्येक सरकारें हमारी 2 प्रकार की हैं, केंद्र के अंदर सरकार है, अलग अलग से राज्यों के अंदर सरकारें हैं। तो जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 112 है उसके अंदर ये बताया गया है कि प्रत्येक केंद्र के अंदर प्रत्येक केंद्रीय सरकार जो हमारा फरवरी का महीना होता है उसका जो सबसे आखिरी दिन होता है, फरवरी मास के आखिरी दिन, जो भी केंद्र के अंदर सरकार है और उस सरकार के अंदर जो हमारा वित्त मंत्री होता है वो संसद में अपना बजट पेश करता है। उस बजट के अंदर ये सारी बातें होती हैं। इसके अलावा जो हमारी राज्य सरकारें हैं तो राज्य सरकारें भी अपना बजट इसी प्रकार से प्रस्तुत करती हैं। राज्य सरकारें अपने अपने विधानमंडलों के अंदर अपने बजट को प्रस्तुत करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 202 में इसके बारे में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी विधानमंडल के अंदर। उनका बजट भी ऐसे ही जो राज्यों की अनुमानित प्राप्तियां हैं और अनुमानित खर्चे हैं उनके बारे में विवरण को दिखाएगा। तो ये हुई हमारे बजट के बारे में जानकारी, बजट की परिभाषा। केंद्र अपना अलग से बजट बनाता है, राज्य सरकारें अपना अलग से बजट बनाती हैं और जो बजट होता है वो हमारा पूरे एक वित्त वर्ष से संबंध रखता है। इसके अलावा अब आगे बजट के उद्देश्यों की बात आती है। हम बजट क्यों बनाते हैं, सरकार बजट क्यों बनाती है? तो सरकार के बजट बनाने के उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला अगर उद्देश्य, तो सरकारी बजट के उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है आय व्यय संपत्ति का, आय व्यय संपत्ति का पुनः वितरण। दूसरा इसका उद्देश्य है साधनों का पुनः बंटवारा। हम एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ऊपर भी पुनः वितरण है और नीचे पुनः बंटवारा है साधनों का। क्या होता है ये? तीसरी चीज है आर्थिक स्थिरता। सरकारी बजट के जो उद्देश्य हैं वो हमारे उद्देश्य हैं ये। और चौथी चीज है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम सरकारी बजट बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आय व संपत्ति का पुनः वितरण। पुनः वितरण होता है दोबारा से बंटवारा। किसका दोबारा से बंटवारा? आय और संपत्ति का।
जब हम बजट की बात करते हैं, सरकारी बजट की बात करते हैं, तो उसके अंदर सरकार के खर्चे होते हैं, सरकार की आमदनियाँ होती हैं। तो जो सरकार की आमदनी होती है, आय होती है, उसके अलग अलग स्रोत हैं और सरकार खर्च कहाँ कहाँ पर करती है वो भी उसके अलग अलग तरीके हैं, किस तरह से खर्च करती है। तो जब सरकार आय प्राप्त करे, कुछ लोगों से वो आय के तौर पर टैक्स के रूप में इनकम लेती है और कुछ लोगों के ऊपर वो खर्च भी करती है, जैसे उनको सब्सिडी दे देती है, उनको बेरोजगारी भत्ता दे देती है, बुढ़ापा पेंशन दे देती है। तो इस तरह से क्या होता है, उन्हें वितरण होता है आय व संपत्ति का। जिन लोगों के पास अधिक आय है उन लोगों से सरकार टैक्स के तौर पर आय प्राप्त करती है और जिन लोगों के पास कमी है या जिन लोगों के पास साधनों का अभाव है उन लोगों को सरकार सब्सिडी के तौर पर या आर्थिक सहायता के तौर पर बेरोजगारी भत्ता, बुढ़ापा पेंशन और सरकार कई तरह के खर्च करती है। तो इस तरह के खर्चे करके सरकार क्या करती है, पुनः वितरण करती है, दोबारा से एक तरह से बंटवारा करती है, ताकि जो आय की असमानता है, संपत्ति की असमानता है, वो गैर कम हो सके, पुनः वितरण। तो पहला उद्देश्य सरकारी बजट बनाने का आय और संपत्ति का पुनः वितरण करने की। दूसरा उद्देश्य है साधनों का पुनः वितरण, पुनः बंटवारा। तो साधनों का पुनः बंटवारे के अंदर सरकार क्या करेगी, हमारे साधन, कुछ साधन हमारे निजी क्षेत्र में लगे हुए होते हैं, कुछ साधन हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए होते हैं। तो निजी क्षेत्र हमेशा ये चाहेगा कि भाई उसे वही मिले स्थान जहाँ पर उसे लाभों की संभावना अधिक हो, लेकिन सरकार केवल लाभ को नहीं देखती, सरकार को सार्वजनिक हित, सामाजिक कल्याण को भी देखना है। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है साधनों का पुनः बंटवारा, इसका अर्थ क्या है कि सरकार को लाभ भी देखने हैं और सामाजिक कल्याण भी देखना है। सरकार इस तरह से अपनी आमदनी को खर्च करती है, अपनी आय को इस तरह से खर्च करती है कि इससे लाभ भी हो, सरकार की आय बढ़े, सरकार के लाभ भी बढ़े, लेकिन साथ साथ सार्वजनिक हित भी हो, सामाजिक कल्याण के अंदर भी वृद्धि हो। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरकार सिगरेट है, शराब है, इन उद्योगों के ऊपर भी खर्च करती है, लेकिन हम सभी को पता है सिगरेट, शराब और तंबाकू, ये इस तरह की जो हमारी चीजें हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इन सभी उद्यमों के अंदर लाभ की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी सरकार को सामाजिक कल्याण भी देखना होता है। तो सरकार इनके ऊपर टैक्स लगाती है ताकि इनकी कीमतें बढ़ जाएं और लोग इनकी तरफ कम जाएं, और समय समय पर लोगों को इस तरह की शिक्षाएं भी दी जाती हैं कि भाई इनसे किस किस प्रकार की हानियां, नुकसान हो सकती हैं। तो इस तरह से सरकार क्या करती है, साधनों का पुनः बंटवारा इस तरीके से करने की कोशिश करती है कि जो लाभ है वो और जो सामाजिक कल्याण है वो दोनों बढ़े, सामाजिक कल्याण भी बढ़े और लाभ भी बढ़े। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता यानी कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मांग बढ़ती है, कभी पूर्ति बढ़ती है, तो मांग और पूर्ति जो बाजार की शक्तियां हैं उनके अंदर फेरबदल होती रहती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के अंदर भी व्यापारिक जो मंदी और तेजी के जो चक्र होते हैं वो भी आते रहते हैं। लेकिन जब सरकार के हाथ में बजट होता है, बजट की जो चाबी अगर सरकार के हाथ में है, तो अगर मांग कम हो रही है तो सरकार कुछ अपने खर्चे बढ़ाकर उस मांग को बढ़ा सकती है। तो बजट एक ऐसी चाबी है जो ये व्यापारिक उतार चढ़ाव, जो मंदी और तेजी की स्थिति होती है, उससे अर्थव्यवस्था को बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। तो सरकार के द्वारा बहुत सारे सार्वजनिक उद्यम भी चलाए जाते हैं। इन उद्यमों के से सरकारी जो हमारे उद्यम होते हैं उनके प्रबंध, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारे पार्क हैं, तो ये सभी खर्चे सरकार के द्वारा किए जाते हैं सरकारी बजट से।